अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से एक नए सबक की तरफ आज हम लोग बढ़ेंगे। ये भी हिस्सा नज़्म में आता है। ये कैसी दोस्ती है, साथ में क्वेश्चन मार्क। दोस्ती पर सवाल उठाया गया है, तो इस नज़म को पढ़िए कि दोस्ती पर क्यों सवाल उठा। बहुत दिलचस्प और मानी खेज़ नज़्म है और इससे बहुत इबरत भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबक की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर पढ़ाने का तरीका और मवाद पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ये वीडियो यूट्यूब आगे भेजेगा। ठीक है, तो चलते हैं सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 274, 274। चलिए सबक की तरफ चलते हैं। ये कैसी दोस्ती है, आज हमारा मौजू है ये कैसी दोस्ती है। यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं कि एक नदी है या तालाब है। तालाब के किनारे दो दोस्त आते हैं और वो एक बोर्ड देखते हैं, उसमें कुछ लिखा था, उसके मुताबिक मामला तय पाता है। लेकिन आगे जाकर एक साथी को दूसरी तरफ लिखा बोर्ड नज़र आता है और फिर जो होता है वो हम लोग सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले नज़म को पढ़ लेते हैं। तालिब इल्मों की तरफ से और उनके गार्जियन की तरफ से बार बार इसरार यही है कि नज़म का के डिटेल में नहीं जाना है, आपको सबक पढ़ाना नहीं है, वो हम लोग पढ़ा लेंगे, आप सवाल जवाब करवा दीजिए। तो बस सतही तौर पर जो है हम आगे बढ़ेंगे पढ़ते हुए, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। चलिए तब शुरू करते हैं। दो दोस्त थे जो अक्सर फिरते थे मारे मारे। दोनों दोस्तों का हाल एक ही सा था। एक रोज़ जा रहे थे तालाब के किनारे। आगे बढ़े तो देखा एक बोर्ड भी लिखा है, एक सिमत जिस पे मोटे हरफों में ये लिखा है, एक डूबते हुए को जो शख्स भी बचाए, सरकार से वो 200 इनाम नकद पाए। यहाँ तक में बात समझ में आ गई कि जिस सिमत में दोनों जा रहे थे उस सिमत में बोर्ड था और उसमें लिखा था कि डूबते शख्स को जो बचाएगा उसको 200 रुपये इनाम मिलेगा। चलिए, तैराक था जो उनमें, उसने कहा कि भाई हो जाएगी इसी से हम दोनों की कमाई। पहले तुझे ढकेलूं तालाब में गिराऊं और उसके बाद मैं तैर कर बचाऊं। इसके एवज जो मुझको 200 रुपये मिलेंगे, आपस में 100 हम दोनों बांट लेंगे। तो ये हो गई डील दोनों के दरमियान। पहले ही दोस्त लालच में आया और दूसरा दोस्त भी उसकी बात में हाँ मिलाने लगा। आगे चलिए अंजाम क्या होता है। खुश हो कि दूसरे ने जब अपना सर हिलाया, दूसरे को हालांकि रिस्क था, वो तैरना नहीं जानता था, तो उसे तो सोचना चाहिए था ना कि क्या होगा नहीं होगा, हम क्यों रिस्क लें, मेरी जान की बाजी लग रही है। लेकिन उसने 100 रुपये के लालच में हाँ कर दिया। पहले ने दूसरे को तालाब में गिराया, जब डूबने लगा तो उस शख्स को पुकारा, अब जल्द तैर कर तू मुझको बचा खुदारा। बोला ये दोस्त उसका, मैंने वो पढ़ लिया है जो दूसरी तरफ भी इस बोर्ड पर लिखा है, जो दूसरी तरफ भी उस बोर्ड पर लिखा है। उस पर लिखा हुआ है जो लाश खींच लाए, इनाम 500 का सरकार से वो पाए। तो भला 200 रुपये लेकर के क्या हासिल, वो दो साथियों में बटेगा, है ना। मरने दो दोस्त को, 500 रुपया सीधा मिलेगा। ये दोस्ती है। मतलब की दोस्ती इसी को कहते हैं। ठीक है,
ये दोस्ती नहीं है, दुश्मन भी ये हाल नहीं करे जो दोस्त कर रहा है। बहरहाल तो इसमें वाकया जो है बहुत दिल को झंझोड़ देने वाला वाकया है। तो हम लोगों ने ये पढ़ ली नज़्म। अब आगे चलते हैं। उस्ताज़ा बच्चों को इस नज़्म के हवाले से हमेशा होशियार रहने की तलकीन करें। शायर है इसरार जामेई। आगे चलते हैं। नए अल्फाज के मानी याद कीजिए। लफ्ज़ मानी। अक्सर, ज़्यादातर, मारा मारा फिरना, आवारा फिरना, दर बदर फिरना। बोर्ड, लकड़ी का तख्ता। सिम, जानिब, तरफ, रुख। हरफों, हर्फ की उर्दू जमा। सरकार, हुकूमत। इनाम, तोहफ़ा, बख्शिश। लफ्ज़ मानी। नकद, वो रकम जो फ़ौरन अदा की जाए, मतलब कैश। तैराक, वो शख्स जो अच्छी तरह तैरना जानता हो। कमाई, आमदनी, नफ़ा, फ़ायदा। ढकेलना, धक्का देना। एवज़, बदला, मुआवजा, अज्र। खुदारा, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते। लाश, मुर्दा जिस्म, मैयत, जनाजा। मश्क, अब यहाँ से काम जो है शुरू हो रहा है, तो चलते हैं हम लोग भी अपना काम करते हैं। हम पेन टूल संभाल लें। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दर्जे लफ्ज़ों की इमले दुरुस्त करके लिखिए। इमला दुरुस्त करना है यहाँ, तो चलते हैं। अक्सर, अक्सर का इमला ऑलरेडी दुरुस्त है, ठीक है, ये गलत ही नहीं है, तो दुरुस्त करेंगे क्या, सही है, ठीक है। अक्सर से ही होता है, वहाँ पे बड़ी शीन नहीं है कि इसको हम ठीक करेंगे, सही है, ऑलरेडी सही है। सरकार गलत है, छोटी काफ से होगा। हरफुल, अच्छा देखिए, ये हरफों लिखना था, उसको नुनगन्ना को लाम बना दिया गया। ये प्रिंट या टाइप करने वाले की गलती है। खुश, नग्द, नग्द बड़ी काफ से। तैराक, ते से। सिमत, सीन मीम ते, सिमत। एवज, ऐन वाव ज़ात, एवज। इनाम, इनाम अलिफ नू, ऐन अलिफ मीम होगा। लाश, ये से की जगह यहाँ बड़ी शीन होगा। यहाँ भी मेरे हिसाब से बड़ी शीन लिखने वाले ने लिखा होगा, टाइप करने वाले ने उसको से बना दिया, ठीक है, तो ये पहले ही से सही हो गया। रोज़, तालाब, ते से होता है। शख्स, बड़ी शीन से। खुदा, खे से। तो ये हम लोगों ने पहला काम कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ज़बानी सवाल जवाब है, उसको हल करते हैं। उस्ताद दर्जे सवालात तुलबा तालबात से ज़बानी पूछें। ये कैसी दोस्ती है, क्या है? तो कैसी दोस्ती है, क्या है ना, नज़्म है। ये एक नज़्म है। आगे भी लिख सकते हैं, जिसमें दो दोस्तों का वाक़या लिखा गया है। ये कैसी दोस्ती है, का शायर कौन है? जामी। आगे इस नज़्म में कितने दोस्तों का जिक्र है? दो दोस्तों का जिक्र है। दोनों दोस्त कहाँ जा रहे थे? तालाब के किनारे। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? एक
डूबते को जो बचाए इनाम सरकार से वो 200 पाए। एकदम नज्म की शेर की तरह नहीं लिखा है हमने, अपने तौर पे लिख दिया, ठीक है। आप लोग शेर में देख लीजिएगा, शेर में क्या है देखिए, दिखा देते हैं। एक डूबते हुए को जो शख्स भी बचाए सरकार से वो 200 इनाम न पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम उसी ढंग से लिखें, ये ठीक है। इससे भी शाइस्ता सिंपल ज़ुबान में जो लिख पाए तो और अच्छी बात है। इनाम की रकम कितनी थी? डूबते को बचाने के इनाम की रकम, डूबते को बचाने के लिए इनाम की रकम 200 रुपये थी। किसने किसे तालाब में गिराया था? हाँ, पहले दोस्त ने जो तैराक था दूसरे को तालाब में गिराया। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि तैराक ने अपने साथी को तालाब में गिराया। तो अब ये जिसको जिस तरह से बन पड़े जवाब बहसूरत सही है। अब मेरे बुक में जो मैंने पहले सॉल्व किया था उसमें लिखा था तैराक ने अपने साथी को, बस इतना ही जवाब लिखा था। किसने किसे तालाब में गिराया था? तैराक ने अपने साथी को, वो भी जवाब सही है। यहाँ हमने लिखा पहले दोस्त ने जो तैराक था दूसरे को तालाब में गिराया, ये भी जवाब सही है। तो उस्ताद किराम को ये बात मलहूज़ रखना है कि बच्चों को करीब तर जवाब होने की सूरत में नंबर पूरा मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उस्ताद किराम बेहतर जानते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उन्होंने अलग से वर्कशॉप ज्वाइन किया है, सीखा है, इसमें मेरे बताने का कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। डूबते हुए शख्स ने किसको पुकारा? डूबते हुए शख्स कौन था? दूसरा दोस्त था, पहले दोस्त को पुकारा। तो यहाँ जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? डूबते हुए शख्स ने किसको पुकारा? पहले दोस्त को पुकारा। हम यहाँ लिख देते हैं तैराक को पुकारा। सॉरी भैया, बोर्ड की दूसरी जानिब क्या लिखा हुआ था? बोर्ड की दूसरी जानिब था जो लाश खींच लाए इनाम 500 का पाए। ये हमने अपनी ज़ुबान में लिखा, शेर की ज़ुबान में नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल जवाब था जो हमने हल कर लिया है हम लोगों ने। सवाल नंबर 2, कौसीन में दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए ताकि अशार पूरे हो जाएं। सरकार, एक, लाश, एवज़, तैराक, दोनों। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ये जो खाली जगह नज़र आ रहा है इसको पूर्ण करना है ऊपर में दिए गए लफ्ज़ों से। चलिए बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। हाँ, था जो उनमें उसने कहा कि भाई कौन? तैराक था जो उनमें उसने कहा हो जाएगी इसी से हम दोनों की कमाई। चलिए वाह, इसके एवज़ जो मुझको 200 रुपये मिलेंगे आपस में 100। अच्छा, ये कैसे लिखा हुआ? हम दोनों बांट लेंगे। उस पर लिखा हुआ है जो लाश खींच लाए इनाम 500 का सरकार से वो पाए, है ना। तो तमाम लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो गया, सरकार, एक, लाश, एवज़, तैराक, दोनों। चलिए दर्जेल अशार से मुंसलिक सवालों के जवाब लिखिए। जब डूबने लगा तो उस शख्स ने पुकारा, अब जल्द तैर कर तू मुझको बचा खुदा। ये शेर किस नज़म से लिया गया है?
तो नज़्म का उन्वान है ये दोस्ती, ये कैसी दोस्ती है। ये कैसी दोस्ती है से लिया गया है, भी लिख सकते हैं। शायर कौन है, शायर इसरार जामेई है। कौन डूबने लगा था, उसने किसे पुकारा। पहला दोस्त जो तैरना नहीं जानता था वो डूबने लगा, उसने अपने तैराक साथी को बचाने के लिए पुकारा। अच्छा, बे नंबर, बोला ये दोस्त उसका, मैंने वो पढ़ लिया है जो दूसरी तरफ भी उस बोर्ड पर लिखा है। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है, नज़्म का नाम लिखना है। नज़्म ये कैसी दोस्ती है ना। ये कैसी दोस्ती है। शायर का नाम क्या है। यहाँ मुतकल्लिम कौन है और वो किससे मुखातिब है। दूसरा दोस्त यानी तैराक मुतकल्लिम है, जबकि वो पहले दोस्त से मुखातिब है। यहाँ ये भी जवाब हो सकता है कि मुतकल्लिम तैराक है जबकि मुखातिब वो है जो डूब रहा था या है। ठीक है, डूबने वाला दोस्त मुखातिब है। चलिए, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था कि जो लाश खींच लाए हमजा सरकार से वो 500 रुपये इनाम में पाए या इनाम पाए। सवाल नंबर 4, दर्जे लफ्ज़ों की उर्दू जमा। तालाब, सीम, हर्फ, इनाम। चलिए उर्दू जमा करते हैं। तालाब, सिम, हर्फ, इनाम, तैराक। भाई, रुपया, सर्फ, दोस्त, लाश होगा, यहाँ लाशों इस साइड होगा, ये गलती से आ गया है, वाहिद नहीं ये जमा है। ठीक है, तालाब का तालाबों, सिमतों, हर्फ से हरफों, इनाम से इनामों, तैराक से तैराकों, भाई से भाइयों, रुपया से रुपए, रुपयों भी होगा, सर से सरों, दोस्त से दोस्तों। अच्छा, सवाल नंबर 5, ये ज़रा पेचीदा सा मामला। किस मामले में जुमला दुरुस्त करने बोला जा रहा है, वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, दो दोस्त नदी के किनारे जा रहे थे। अब किताब के तनाजुर में, सबक के नज़्म के तनाजुर में जवाब लिखना है या कि ग्रामर के लिहाज से देखना है, समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, फिर भी देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं।
जो पेचीदगी है आगे चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। दो दोस्त नदी के किनारे जा रहे थे। चलिए इसको हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं। नदी के किनारे दो दोस्त जा रहे थे। ये हमने किया है। वैसे ये भी ठीक है। किसी डूबते हुए शख्स को बचाने पर 500 रुपए का इनाम सरकार की तरफ से था। अब ये तो गलत लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ, अब इसको दुरुस्त करना है। लेकिन पहले वाले में तो गलत नहीं था। दो दोस्त जा रहे थे ना तालाब के किनारे, तो मेरी समझ में अब नहीं आ रहा कि हम ठीक क्या करें। हम किसी डूबते हुए शख्स को बचाने पर 500 रुपये का इनाम सरकार की तरफ से था। इसको जुमला को ठीक करें कि ये ठीक करें कि डूबते हुए शख्स को बचाने पर 200 रुपये का इनाम था। ये हम समझने से कासिर हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए, सरकार की तरफ से किसी डूबते शख्स को बचाने पर 200 रुपये का इनाम था। तो ये हमने किया है। यहाँ पे 5 को 2 से बदल दिया है और जुमला को भी हमने जुमला की तरतीब भी हल्की सी बदली है। तो बहरहाल देखिए, टीचर साहबान इस बारे में सही गाइड करेंगे आप लोगों को। उनके नज़रिए में क्या बात होनी चाहिए। एक किसान ने अपने साथी किसान को पानी में डाल दिया। किसान का कोई जिक्र आपके बुक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक की जगह तैराक लिख रहे हैं। तैराक दोस्त ने अपने साथी को पानी में ढकेल दिया। ये किसान का कोई जिक्र नहीं है, किसान गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब किसान को हटाएं या कि जुमला की साख्त को ठीक करें, ये मतलब कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमने इस तरह से किया है। तैराक दोस्त ने अपने साथी को पानी में ढकेल दिया। डूबते हुए शख्स को उसके दोस्त ने बचा लिया। बचाया तो नहीं था। डूबते शख्स को उसके साथी ने बचाया था, बचाया नहीं था। तो क्या लिखें। नहीं बचाया लिखना होगा। छोड़ दिया, ये गलत बात लिखी हुई है। इस लिहाज से अगर नज़म के तनाजुर में देखें तो ये सही है, और ऐसे डूबते शख्स को उसके दोस्त ने बचा लिया, पूरा जुमला एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कुछ गलती नज़र नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। हे नंबर, अच्छा हे नंबर में क्या है। बोर्ड की दूसरी तरफ लिखा था कि लाश खींचकर लाने वाले को 200 रुपये सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा।
तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। बोर्ड की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? 500 रुपये मिलेगा। बोर्ड की दूसरी तरफ नहीं था, तालाब की दूसरी तरफ, है ना। तालाब के दूसरी तरफ बोर्ड पर लिखा था कि लाश खींचकर लाने वाले को 500 रुपये इनाम मिलेगा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जिद लिखिए। दोस्त आगे, मोटा, खुश, जल्द। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। दोस्त आगे, मोटा, खुश, जल्द। दोस्त का जिद, दुश्मन, आगे का पीछे, मोटा का दुबला पतला, खुश का नाराज, जल्द का देर। दर्जेल लफ्ज़ों की जिन्स बताइए। हाँ, अब भी मुज़क्कर में आएगा। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड की दोनों तरफ क्या लिखा था? ये मुज़क्कर मुन्नस में हमने अपने तौर पर कोशिश की है। कई साथियों ने इससे पहले भी
तवज्जो दिलाई कि मुज़क्कर मुअन्नस में कहीं कहीं गलती रह जा रही है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे गलती हो तो उसकी रहनुमाई भी ज़रूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं ताकि फिर अगले बार में उसकी इस्लाह की जा सके बाद में। अपने तौर पर जो मेरे जहन में अभी आया वो हमने अपने तौर पर किया। ठीक है, जैसे हर्फ को लेकर के हम कश्मकश के शिकार थे, बिलाखिर इस नतीजे पहुँचे कि हर्फ मुज़क्कर है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग भी। और मुज़क्कर मुअन्नस असल में किया हुआ था नहीं, तो होता है बहरहाल। और ख़ामियाँ गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो इसको देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ठीक है गार्जियन हज़रात, टीचर हज़रात। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है किया हुआ। चलिए आगे। सवाल नंबर 9, जब दूसरा दोस्त डूब रहा था तो पहले दोस्त ने उससे क्या कहा? पहले दोस्त ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा क्योंकि तुम्हें बचाने से सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे, जबकि तुम्हारी लाश खींच लाने पर 500 रुपये हासिल होंगे। अच्छा, झेल के लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तालाब, तालाब में मछलियाँ हैं। बोर्ड, बोर्ड पर हिदायत लिखी हैं। इनाम, अव्वल आने पर इनाम मिलता है। कमाई, ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। सरकार, सरकार हमारा ख्याल रखती है। दोस्त, दोस्त मुश्किल वक्त में काम आते हैं। जो मुश्किल वक्त में काम ना आया वो कैसा दोस्त? इसलिए आपके इस नज़्म का उन्वान है ये कैसी दोस्ती। लाश, लाश को जल्द दफन कर देना चाहिए। एक वर्ड छूट गया है, सर। चलिए, हमेशा हाँ में सर नहीं हिलाना चाहिए। कभी कभी ना भी करना चाहिए। ना करना एक फ़न है, ज़रूर सीखिए। अपने बच्चों को
और गार्जियन और टीचर साहबान ना करना सिखाएं। हमारा दीन भी ना पर कायम है। सबसे पहले हम लोगों को बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले इनकार तब इकरार, कोई माबूद नहीं है। उसके बाद में बताया गया कि सिवाय अल्लाह के। तो याद रखने की कुछ बातें हैं। याद रखें ये कोई सच्चा वाक़या नहीं है, एक लतीफ़े को नज़्म की शक्ल दी गई है, लेकिन इस तरह हंसी हंसी में भी कभी कभी ऐसे फ़ेल पर अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अमल से जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। लतीफ़े हंसाने के लिए होते हैं, ना कि किसी शख्स की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तो अब इसके बाद एक आखिरी चैप्टर रहा है, जिसको बहुत जल्द हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।